झूलना झूला झुलाओ रे, झूलना झुलाओ आवो रे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन चल रहा है, हमारे साथ में है मधुमिता रे। वेलकम मधुमिता जी। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि सावन चल रहा है, सावन के अपने अपने रंग हैं। आप संगीत से आपका ताल्लुक है तो सावन का शुरू हो जाए। सावन में जो खास तौर पे गाया जाता है जी। धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया धीरे 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 धीरे झूले सरजू के तीर पैरे रेशम के चीर नागिन बेनिया डोलाए सुकुमारी सिया नागिन बेनिया डोलाए सुकुमारी सिया धीरे धीरे झूलाओ सुकुमारी सिया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राम और सीता झूले पे झूल रहे हैं और सीता की नागिन बेनी जो नाग की तरह है वो भी झूल रहा है। बहुत खूबसूरत। झूले सरजू के तीर पहिरे रेशम के चीर, झूले अवध बिहारी संग सिया सुकुमारी, झोंका धीरे लगाओ सुकुमारी सिया धीरे धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया धीरे 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 झुलाओ धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया धीरे धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ धीरे धीरे झूला झूला धीरे झुलाओ झूला धीरे झुलाओ धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मधुर। सावन की बात चल रही है, मधुमिता रे हमारे साथ में है। तो आपका ये संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप बंगाल से हैं, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में देखिए हर सीज़न में हमारे यहाँ गीत होते हैं और अपना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक होता है। देखिए कितना अच्छा माहौल ही एकदम बदल दिया। और सावन की हम बात कर रहे हैं, सावन में कजरी होरी भी गाई जाती है और सावन में कजरी सावन अलग अलग तरह के वो गीत गाए जाते हैं और झूला झूला जाता है। हरियाली तीज होती है, शिवरात्रि होती है, अभी राखी भी होती है। तो इस तरह के त्योहार, इसका अपने और खान पान का भी अलग ही मज़ा है।
तो सबसे पहले तो ये जानेंगे आपके सफर के बारे में, आपकी गुरु के बारे में। जी संगीत तो मुझे एक उत्तराधिकार हिसाब से मिला था। मेरी माँ सितार बजाती थी अच्छा। और वो अन्नपूर्णा देवी की स्टूडेंट थी और मेरे फादर भी गाते थे। वो आगरा घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये घर में जब से होश सँभाला मैंने, तो संगीत में ही अपने आप को पाया और ये एक ही ऑप्शन था, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कुछ और भी कर सकते हैं। हुँ। तो वो नेचुरली जो है बस गाना ही है। ये मतलब अपने आप ही मैंने तय किया कि गाना ही है। क्योंकि आपके उसमें ही विरासत से ही आपको मिला है, तो आपकी गुरु कौन रही? फिर आपने बाज़ाब्ता मेरे ट्रेनिंग ली? जी, मेरे गुरु कई थे। एक तो सबसे पहले वसंत ठकार जी थे हुँ, हुँ। और फिर मैंने नैना देवी जी से सीखा। क्या बात है। फिर मैं रामपुर सहसवान घराने से मैंने कई उस्तादों से सीखा जैसे गुलाम तकी खान साहब, गुलाम रामपुर हुसैन घराने हाँ, से। जो मुश्ताक हुसैन खान साहब के बेटे थे, वहाँ से मैंने सीखा। फिर ग्वालियर घराने से तो कितने भाई गुरुओं से आपने सीखा, यानी कि अब तक आप बहुत सारे। फिर तो नैना देवी जी से ठुमरी दादरा, जी। फिर उस्ताद असद अली खान साहब से जो बीनकार थे, वो ध्रुपद का अंग भी मैंने सीखा। अपनाया। जी। जी, जी। तो क्या-क्या देखिए, तपस्या, एक संगीत तो एक तपस्या है और आप बंगाल से हैं और वहाँ तो संगीत का ही जी। मतलब वहाँ भी कल्चर का काफ़ी माहौल रहता है, शुरू से ही, बचपन से ही दोनों चीज़ें आपको मिली और आपको अच्छे-अच्छे गुरु भी मिले। तो सावन की बात चल रही है, तो सावन में कुछ और मुझे क्या-क्या होता है सावन में, क्या-क्या सावन गाया में जाता है? देखिए मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ये जो है पूरब हुँ, अंग गायकी कहते हैं इसको। जो फ़ोक म्यूज़िक ऑफ यूपी एंड बिहार को स्टाइलाइज़ किया गया है हुँ। इंटू इट इज़ कॉल्ड द सेमी क्लासिकल जॉनर, जी, जी, जी। ठुमरी दादरा शैली। हुँ, अब हुँ। इसमें विभाजन है, एक तो सीज़न के हिसाब से जैसे होली के टाइम हुँ, होरियाँ गाई जाती हैं, हुँ। फिर उसके बाद चैत के हाँ, महीने में, हाँ, चेती। फिर आता है सावन। हुँ। सावन में हम देखते हैं कजरी? झूला, कजरी, बिरहा हुँ, और सावन। जी। तो ये चारों चीज़ें गाई जाती हुँ। हैं। अ, कुछ 2-2 लाइन्स करके हम हाँ, पहले, अभी तो हमने सावन का अभी सुना। मैं एक बिरहा सुनाती हूँ। हाँ, 2 लाइन्स वो हो जाए। घिर घिर आई सावन बूंदिया जिया नहीं माने मैं का करूँ गुइया धीर गिर आई गिर गिर आई गिर गिर आई सावन बूंदिया जिया नहीं माने मैं का करूँ भैया गिर गिर आए। अब देखिए ये हर विरह का था, ये जुदाई का बिरहा था। मतलब वो जो बिरहा एज ए नेम जी, सेज जी। कि वो अ, बरसात हो रही है और वो अपने प्रीतम को याद कर अपने रही है, प्रीतम को याद कर रही है और हुँ, उसकी जो व्यथा है, उसका जो उसके एंग्स्ट है, मन की। वो सारा उसमें निकल के आ क्या रहा बात है। है, वो सारा एक्सप्रेस कर रही सारा हैं। एक्सप्रेस कर रही। नेक्स्ट कौन-सा है? अब मैं कजरी? झूला बोलती झूला तो पहले मैं गा चुकी हूँ, हुँ, लेकिन झूला का जो हुँ। सिग्निफिकेंस है वो मैं बताना चाहती हूँ जी। कि पहले के दिनों में छोटी-छोटी बच्चियों को हुँ। विवाह के बंधन में बाँध देते जी, थे बाल विवाह और करते। वो अपने मायके में ही रहती थी। फिर जब वो प्यूबर्टी में रीच करती थी, उनको बौना होके फिर वो अपने हुँ, पति के पास भेजते थे। लेकिन उस छोटी-सी बच्ची के दिल में हमेशा एक लॉन्गिंग और लोनलीनेस। लोनलीनेस
वो समझती नहीं थी उस बात को कि क्यों क्योंकि मैं का इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन हुँ, कोई है जिसके लिए मैं वेट वो कर रही हूँ। इंतज़ार कर रही वो है, इंतज़ार, वो वो ये प्यार। उनके दिल में था। हुँ, तो वो तभी वो आम के बगीचों में झूला झूलती है। वे झूला झूलती थी, और झूला झूलते-झूलते एकांत में जा कर के, हाँ। ये नहीं, पूरी सब ग्रीनरी सखियों में के ना, साथ, हाँ, सब ग्रीनरी में सखियों के सखियों के साथ साथ। खेल-खेल में, लेकिन वो जैसे अमुआ की छैया में, ये सावन है। हुँ, मंगल गाए अमुआ की छैया में, मंगल वाह! गाए, बरखा की रुत आई, झूला डरा वाह! ये अमुआ की छैया, अमुआ की छैया में, अमुआ की छैया में, अमुआ की छैया में, मंगल गाए, बरखा की रुत आई, वाह! बरखा की रुत, बरखा की रुत आई, झूला डराए अमुआ की छैया। बहुत खूबसूरत, बहुत ये खूबसूरत। उसमें ये और भी सावन है, आपने चहु गाया, और झूला गाया और इसके कजरी। लाइन और है, हम जैसे वो पिक्चर बनाते हैं ना, जी। चहु और छाई कारी बदरिया, नन्ही नन्ही बूंदिया, हुँ, हुँ। पूरा जो वर्षा की वर्णना है उसमें, हुँ, हुँ। नन्ही नन्ही बूंदिया चमके बिजुरिया, आओ सजनी सैया को बुलाए, आहा! सावन मनाए पेंगे बढ़ाए, अम्बुआ की छैया में। ये हो गया सावन। हुँ। तो ये बंदिश है इसकी, और और कजरी? कजरी वही जो पहले सुनाया था, जी, जी, बरसन जी, जी, लागी। जी, बरसन ओ लागी। बरसन लागी रे सावन बूंदिया, शाम बिन लागे ना जिया, मोर जिया। बहुत खूबसूरत। ये मधुमिता जी, हमारा भारत इतना खूबसूरत है, जहाँ इतना पुराना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, और आज के दौर में आजकल के लोग जो हैं, आजकल के यूथ्स जो हैं, बिज़ी लाइफ़ है, एंग्ज़ायटी बहुत है, स्ट्रेसफुल लाइफ़ है और बिज़ी लाइफ़ है बहुत, सब वर्किंग है, आजकल के वुमेन भी वर्किंग है। तो आपको क्या लगता है, हमारा जो ये इतना पुराना हमारी विरासत वाला संगीत जो है, ये अभी लोग इसको सीखना पसंद करते हैं, यूथ्स? जी, ऐसा है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हुँ, वी हैव टू लिव इन दीज टाइम्स, और हर समय का एक तकाजा होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि जो 100 साल पहले होता था वो हुँ, आज नहीं हो सकता। और हम लोग को उस हिसाब से जो नीड ऑफ द आवर जो है, हम लोग हुँ, उस म्यूजिक को और वो लाइफस्टाइल अभी नहीं आ सकता। बट इसी में इतनी देर रियाज़ हम लोग करना। को यूथ को इंस्पायर करना है, और ये कहना है कि ये जो म्यूजिक है ये आपको आपके विरासत रूट्स से जोड़ेगी। की, और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं ना, पहले हम कहीं कहाँ जाते थे वो छोटे-छोटे कैसेट्स लेने, या गुरु को ढूँढने में, आजकल सब अवेलेबल है नहीं, हमारे वो इसके एक हिसाब से। प्रॉब्लम है। एक तो है कि गुरु के सामने बैठ कर के तालीम लेना, और एक गाना उठा के सीख लेना। हुँ, उसमें बहुत, जैसे आप प्रेशर कुकर में पुलाव बना रहे हैं या वो अंगीठी में बना रहे हैं, उसका स्वाद अलग, उसका ज़ायक़ा हाँ, अलग ज़ायक़ा होता है। अलग, और वो जो मन की भाव है, आप गुरु के घर में बैठ के प्रैक्टिकल बिल्कुल उनकी आमने-सामने। आइडियोलॉजीज़ और उनकी भावना, ये सब इम्बाइब करते हो, तभी ना वो गाना निकलेगा। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि मतलब मैं मेरे कहने का मतलब था कि अवेलेबल है, हुँ। आजकल यूट्यूब पर है, वो वैसी चीज़, वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप किसी को भी सुन सकते हैं। नहीं, नहीं, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है ना, आप सुन के सीख हुँ, रहे हो हुँ। और आप तालीम नहीं, लेके। सीखना अलग है, मैं कहती हूँ सिर्फ़
सुनने के लिए, सुनने मतलब के पहले लिए, ये चीजें नहीं मिलती थी हाँ, ना। ये तो बात सही ये है, ये बात सही है। हर चीज अवेलेबल है। आप बिल्कुल। अभी कहीं भी बैठे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, आप कुछ भी आपको हाँ, वो सुनना तो है, है, वो तो है। अवेलेबल है। फिर सुनना भी बहुत जरूरी है म्यूजिक सुनना के लिए। ज़रूरी तो बहुत है। तो गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी अब? गुरु शिष्य परंपरा का एक वो है ना, कहते थे सीना बस सीना, हम्म, जैसे गुरु, जिसको गुरुमुखी विद्या कहते हैं। जी, गुरुमुखी विद्या। आप गुरु के सामने बैठे हो तो नॉट ओनली द म्यूजिक, आप उनकी हर चीज को इम्बाइब कर रहे हो, जी, तो वो बिल्कुल गाने में बिल्कुल कंप्लीशन आती बिल्कुल, है, आशीर्वाद उनका, जी। आशीर्वाद, और आप समझ पाते हो हम्म, उस चीज को। तो ये हम लोगों ने सारा सारा दिन हम लोग बैठे रहते थे गुरु के जी, पास, बहुत उनकी जरूरी बातें रियाज, आठ सुनते आठ थे। घंटे रियाज। बहुत और आजकल और उस वक्त जो आप फर्क बता रही हैं, फर्क काफी है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, लेकिन तो गुरु से ही सीखना चाहिए ये सब क्लासिकल म्यूजिक, ये अ, गुरु जरूरी है। आप किसी से भी सीख सकते हो। हम्म मैं ये मानती हूँ हम्म कि आप किसी से भी, अगर कोई अच्छी चीज है लेने हम्म, लायक, आप जरूर सीखो उसे। बेसिक्स, हाँ, फिर आप कम से उसको कम अपनी तरह से गाओ, कॉपी ना आवाज तो करो। अपनी ही हाँ, होती है, कॉपी जी ना जी। करो, आप उसको सोच विचार के अपने तरह से तो गाओ ये उसको। आजकल के यूथ को आप बता हाँ, रही हैं। बिल्कुल बता रही हूँ, जी। बिल्कुल तो बता रही कुछ हूँ। लोग ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स को ही गाते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने में देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको सिंसेरिटी के साथ, लगन के साथ कोई भी काम करें, कोई भी म्यूजिक गाएं, वो अच्छी बात आपकी है। जर्नी में क्या क्या रहा, क्या क्या उतार चढ़ाव अ, रहे, क्या क्या, मतलब कुछ ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद है? मेरी तो सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मैं आई फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सम वेज एज अ वुमन, ओके। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो घर की लेडी है वो घर का काम भी करे, ससुराल को भी देखे, ये भी करे, वो भी करे। क्या अभी आजकल भी वैसा ही लग रहा आजकल है? कम है, बिकॉज ओके। गर्ल्स आर लर्निंग टू डील विद इट। क्योंकि आजकल वर्किंग है ना नहीं लेडीज, नहीं, अब तो तब आपने इसको नहीं, फेस नहीं किया। फेस तो इसलिए किया क्योंकि गाने को कोई प्रोफेशन काम नहीं मानते थे। जैसे ऐसे ही। मैंने अगर मैं बोलती थी क्या तुम क्या करती हो, मैं गाना सीखती हूँ। हम्म, अच्छा, और क्या करती और हो, क्या करती हो? है ना? तो गाना सीखना वाज कंसिडर्ड या तो कोई रईसों की बीवियों का शौक, हम्म या कोई ऐसे ही हम्म। शौकिया गा रहे हैं। लेकिन आजकल तो बहुत प्रेफरेंस है इस चीज को, नहीं बहुत है, टैलेंट आ रहा है बाहर। आ रहा है। और अ, उस वक्त हमें ये चैलेंज था कि सबको खुश रख के फिर आप तो, मैं कहती हूँ 200% काम करना पड़ा, जैसे रात को जग के रियाज करना, घर का सारा काम करके। हम्म। तो ये चैलेंज था। तो आपकी फैमिली से क्या क्या सपोर्ट मिला? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने चीज को समझा। हम्म। Even though he's an MBA ओके finance person, but he understood ओके। that I needed to get that support. हम्म। Otherwise बहुत मुश्किल है इस काम को करना। जी जी, क्लासिकल को और बहुत इवन मुश्किल। उस्तादों के बीच में भी जब बैठते थे, कोई ना कोई डेरोगेटरी बात, हाँ इनके पति को बड़ा शौक है इनसे गाना अच्छा, गवाना, ऐसा ताने इन मारते थे? उनको शौक है। आसपास के लोग, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं अपने गुरु के घर। अच्छा, नहीं तुम क्या, कहाँ जा रही हो, तुम मायके जा रही हो? नहीं मैं गुरु के घर। अच्छा, तो आपके बेचारे पति को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ये, ऐसे मैंने इस नजर से देखा। डेरोगेटरी, बट यू हैव टू कीप फाइटिंग हम्म। एंड इन द राइट वे, यू हैव टू कीप फाइटिंग एंड तो एज ए वुमेन डटे आपने रहो। ये सब फेस किया है कि लोग एक्चुअली माइंड सेट होता है ना, तो चलो ये क्या इवन कर रही है। उस्तादों के बीच में उस्ताद लोग भी ऐसे हम्म। बोलते थे। एक क्रिटिक ने बोला कि शी sang beautifully and she was very good, being a housewife she still sang so well. उसका उसके साथ क्या लेना तो देना? मैंने उनको कॉल किया, हम्म वो बड़े अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरी वो करते थे, कदर करते थे, हम्म। बहुत सीनियर क्रिटिक थे। मैंने कहा कि जी आपने मेरे लिए इतना अच्छा लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो हाउसवाइफ वाली बात क्यों लिखा आपने? मैं तो हाउसवाइफ, तो आप किसी जेंट्स को तो ये नहीं बल्कि ये बोले। तो एक्स्ट्रा कर हाँ, रही हैं तो आप। आप
उनको क्या हाउस गुणी हैं आप। हस्बैंड बोलेंगे क्या? हाउस हस्बैंड तो नहीं हुँ, बोलेंगे ना उनको। आप मुझे हाउसवाइफ का खिताब क्यों दे रहे हैं? मैं हाउसवाइफ, मैंने उतनी ही मेहनत करी है, उतनी ही लगन से, उतनी ही टफ काम किया बहुत है मेहनत है। जो एक जेंट्स ने किया है। तो मुझे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, आई आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत मेहनती हो, ये वो। काफ़ी बोल्ड रही हैं आप और आपने नहीं इतना वो करा है, सहा भी है और बिल्कुल सहा चैलेंजेस को सहा। ये बहुत सहा बड़ा है चैलेंज होता है बहुत। सोसाइटी का एक माइंडसेट, बिल्कुल उसको चेंज करते रहना। आपने बिल्कुल, एक तो क्रिटिक भी था और फिर ये साथ में क्यों बोला? लेकिन हाउस हस्बैंड क्यों नहीं बोले उन्होंने आप? बहुत एप्रिशिएट किया और उन्होंने कभी मुझे गलत नहीं लिखा, मेरे बारे जी, में अच्छा ही थैंक लिखा। यू। सो जी बिल्कुल, बिल्कुल। रक्षाबंधन और इस दिन पूर्णमासी भी होती है, श्रावण पूर्णमासी, ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। इस पर कुछ ख़ास पूर्णमासी के ऊपर कुछ ख़ास स्पेशल ऐसे बंदिश? तो कुछ ख़ास नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन मैंने अमीर खुसरो जी पे बहुत काम किया है। सुनाइए उनको। और अमीर खुसरो साहब ने भी एक बहुत सुंदर झूला लिखा है। मैंने बहुत अभी एक मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि मैंने उनके लिखे कृष्ण भजन पे बहुत काम किया है। हुँ, हुँ। अमीर खुसरो के कृष्ण भजन, उन्होंने बहुत सारे तो हो कृष्ण जाए भजन। कृष्ण भजन हुँ, अमीर खुसरो साहब का। तो उन्होंने इस तरह से लिखा है, झूलना झूला झुलाओ रे, झूलना झूला झुलाओ रे, झूलना झुलाओ आवो रे, झूलना झूला ननी ननी बूंदनिया बरसत बाहर आई, सावन बहार आई, ननी ननी बूंदनिया बरसत बाहर आई, झूलना झूला झूलना झूला झूलना झूला झूलना झूला झूलाओ रे, झूलना झूला झूलना झूलाओ झूलना झूलाओ रे, झूलना झूल। तो आपने अमीर खुसरो साहब पे ही क्यों मतलब रिसर्च किया? यही सब्जेक्ट क्यों चुना? मैंने इसलिए इस सब्जेक्ट को चुना क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये जो आजकल सूफ़ी म्यूज़िक की जो हुँ, एक ट्रेंड शुरू है ना, तो जब मुझे अट्रैक्ट किया सूफ़ी म्यूज़िक ने, हुँ, हुँ। अमीर खुसरो, बुल्ले शाह और जितने भी अ, सूफ़ी सेंट्स रहे, हुँ, हुँ। सुल्तान बाहू, सुल्तान ये बाहू, सब, जी, जी, जी। तो मुझे लगा आमिर खुसरो का कुछ एक और हो जाए, एक अ अ, भजन या कुछ कृष्ण भजन? एक अमीर खुसरो की मैं कृष्ण भजन कृष्ण स्पेशली। भजन, हाँ। हुँ। बन के पंछी भई बावरे, बन के पंछी वाह! भये बावरे, कैसी बीन बजाई सावरे। ये बीन कौन बजा रहा है? सावरे, ये कृष्ण जी हैं। अच्छा। बन के पंछी भई बावरे, कैसी बीन
आ, आ, बन के पंछी भई बावरे, ये उन्होंने लिखी थी कृष्ण जी के उसमें। सांवरे पिया मोरे रंग दे चुनरिया, सांवरे पिया मोरे रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, सांवरिया सांवरिया सांवरे। मतलब ये है कि मुझे अपनी भक्ति के रंग में, कृष्ण जी को कह रहे आप मुझे अपनी भक्ति के रंग में रंग दो। कौन कह रहे हैं? अमीर खुसरो साहब कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि सांवरे पिया इस कृष्ण जी, आप मुझे अपने भक्ति के रंग में रंग दो। अच्छा, इतना मोहे खूबसूरत। अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, सांवरे पिया मोरी रंग दे चुनर। और ये चुनरिया क्या है? ये शरीर है। तो ये उन्होंने, उनके कई भजन मैंने काफ़ी, ये सारे मेरे ही कॉम्पोजिशन, मैंने म्यूज़िक इसका खुद कंपोज किया है इन भजनों पे। तो बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर।